हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैम्ब्रिज अप्रोच द डिमांड फॉर मनी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैम्ब्रिज अप्रोच के साथ कौन कौन से इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड है। तो इसमें नाम आता है हमारा मार्शल का नाम आता है, देन हमारा पीगू का नाम आता है एंड रॉबर्टसन भी आते हैं, और जो है हमारे कीन्स भी आते हैं। पर कीन्स का जो थ्योरी थोड़ा सा अलग है, इसको हम सेपरेटली डील करेंगे। तो चलते हैं तो देखते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच क्या बोलती है। तो प्लेसेस द एम्फेसिस ऑन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मनी के कौन कौन से फंक्शन है। तो इसमें आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, जो आता है कि कोई भी जो गुड सर्विस होती है तो हम इसको जो है मनी के यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, देन हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है एंड थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट है ये स्टोर ऑफ वैल्यू आता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गए मनी के। तो इसमें क्या है, जो क्लासिकल थे, फिशर थे, उन्होंने जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए मनी का यूज होता है, यहीं तक वो लिमिटेड थे। हाउएवर इन केस ऑफ द कैम्ब्रिज अप्रोच द मेन फंक्शन ऑफ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें जो हम वेल्थ को और जो भी हमारी अर्निंग होती है उसको हम जो है मनी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ये कैम्ब्रिज अप्रोच बताती है। और कैम्ब्रिज अप्रोच की मेन इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि दे रिकॉग्नाइज दैट इम्पैक्ट ऑफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड वेल्थ ऑन द डिमांड फॉर मनी। देखो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो डिमांड फॉर मनी जो होती है वो किससे अफेक्ट होती है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो डिमांड फॉर मनी में चेंज होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा तो भी होगा, तो और एक्सपेक्टेड वेल्थ में होगा तो भी चेंज होगा। पर इन्होंने क्या किया, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ओके, इनकॉर्पोरेट अपने मॉडल में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, पर इन्होंने ये एज्यूम किया कि ये रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं तो इनका इम्पैक्ट हमारा डिमांड फॉर मनी में नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी शॉर्ट कमिंग बताई जाती है। ओके, तो आगे देखते हैं। डिमांड फॉर मनी इज द प्रोपोर्शनल टू नॉमिनल इनकम। देखो नॉमिनल इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन में डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। जैसे मैं यहाँ पे के बोलता हूँ, के पी वाई बोल देता हूँ। पी वाई हमारा नॉमिनल इनकम आ गया और के ये फिक्स प्रोपोर्शन आ गया। जैसे जैसे पी वाई हमारा नॉमिनल इनकम इंक्रीज होगा उसी पर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हमारा डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज होगा। तो ये कैम्ब्रिज अप्रोच बोलती है, ये यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू होता है और दूसरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितने भी चेंजेज होते हैं तो उनको ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, अपने मॉडल में इंटरनलाइज नहीं करता है। ओके, और डिमांड फॉर मनी क्या प्रोपोर्शनल होती है नॉमिनल इनकम के साथ। ओके, आगे देखते हैं कि ये देखो ये इनका मॉडल है। यहाँ पे इन्होंने एमडी है, डिमांड फॉर मनी है, किस पे डिपेंड करती है, ये हमारी नॉमिनल इनकम के डिपेंड करती है। जहाँ पे पी प्राइस बता रहा है ये, और वाई हमारा जो एक्चुअल जो है रियल गुड्स और सर्विसेज, जो हमारा रियल प्रोडक्शन जो हो रहा है इकोनॉमी में उसको बता रहा है, और के इसका प्रोपोर्शन बता रहा है। ओके, ये पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में यूज होती है। ओके, जैसे जैसे हमारा नॉमिनल इनकम बढ़ेगा वैसे ही हमारा डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो इसको मैं डिमांड के थ्रू एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। ओके, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे मैं पी वाई ले लेता हूँ, जिसको मैं जीडीपी या नॉमिनल इनकम बता रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डिमांड फॉर मनी ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखो ये सीधा अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये क्या बता रहा है, डिमांड फॉर मनी बता रहा है, जो कि लीनियर है, सीधा लीनियर बता रहा है। तो ये पी वाई पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे पी वाई बढ़ रहा है उसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं के का वैल्यू 0.5 ले रहा हूँ तो इनकम आपकी 100 है तो आपका 50 जो है डिमांड फॉर मनी होगा। ओके, तो जैसे ये सीधा अपवर्ड स्लोपिंग है और लीनियर है तो ये रिलेशनशिप सीधा बता रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ तक पता लग गया होगा आपको। तो आगे मैं थोड़ा सा आपको इसको डिफरेंशिएट करता हूँ किससे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी आपकी थ्योरी ऑफ मनी जो है ये फिशर ने डेवलप की थी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या बता रहा है कि जैसे इसमें ये इक्वेशन बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसे बनता है, एम वी अपॉन पी क्यू बनता है फिशर के केस में। तो एम क्वांटिटी ऑफ मनी है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी प्राइस और क्यू हमारा ये एक्चुअल जो आउटपुट है वो बता रहा है। तो जैसे Q या Y कुछ भी लिख लो, Q और V कांस्टेंट है तो M में चेंज होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज होगा तो P में भी चेंज होगा, प्रोपोर्शनल चेंज होगा। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में 10% का चेंज हो रहा है, अपवर्ड चेंज हो रहा है, तो प्राइस में भी 10% का इंक्रीज हो जाएगा, और उसी तरह जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 10% डिक्रीज हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसमें बताया गया है ये है कि इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड आर द इक्वल टू द यूनिटी। ये क्या बता रहा है
जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में आपका क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में क्या है आपका, वो भी बढ़ेगा, आपका डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। जैसे इनकम आपका इंक्रीज हो गया तो पर्टिकुलर 10% हो गया, तो उसी तरह आपका जो है डिमांड फॉर मनी भी 10% इंक्रीज हो गया, ये यहाँ पे बता रहा है। उसी तरह प्राइस इलेस्टिसिटी और डिमांड फॉर मनी भी बता रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड फॉर मनी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल टू यूनिटी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है। ओके, आगे देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो आपने देख लिया कि किस तरह से कैम्ब्रिज वालों ने एक्सप्लेन किया कि डिमांड फॉर मनी किस तरह से के वैल्यू है जो पी वाई पे डिपेंड कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनका। तो एम किसके इक्वल हो गया आपका, एम इज़ इक्वल टू के पी वाई। ओके, तो आप अगर वाई को सेपरेट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, पी इज़ इक्वल टू एम ओवर के वाई। यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे एम बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी जो भी जितनी भी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और जैसे वाई जो है जो आउटपुट है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्राइस नीचे गिरेगा। तो नीचे है ना ये न्यूमरेटर में एम है, डिनोमिनेटर में ये है, तो डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू बढ़ेगी वो पी की वैल्यू कम करेगी, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो पी की वैल्यू को इंक्रीज करेगी। तो यही रिलेशन बताता है। आपको पता है इकोनॉमी में जैसे ही आपका गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, उससे प्राइस लेवल कम हो जाता है। जब भी प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस ऊपर जाता है। तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। ओके दोस्तों, फिर इसको ज़्यादा आगे रिफाइन किसने किया है, कीन्स ने रिफाइन किया, क्योंकि कीन्स ने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इस मॉडल में इंटरनलाइज कर लिया है, उससे ये ज़्यादा और ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल बन जाता है। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द केनेजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।